वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हो रहा है कि हिमांशी को शहनाज की बड़ी याद आ रही है? शहनाज की क्यों? सडनाज की, या फिर यूं कहें कि सिद्धार्थ की बड़ी फिक्र है, बड़ी चिंता है। पर आपको एक बात बता दें कि सिद्धार्थ बिग बॉस से निकलने के बाद 2 साल से ऊपर रहे हैं। जी हाँ, 2 साल से ज़्यादा रहे हैं। अभी जस्ट 2-2.5 मंथ अनफॉर्चुनेटली सिद्धार्थ को गए हुए हैं। लेकिन उन 2 सालों में आपको कभी सिद्धार्थ की चिंता नहीं हुई, सिद्धार्थ के फैंस की चिंता नहीं हुई। अब अचानक से हो रही है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। जी हाँ, हिमांशी खुराना लगातार इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रही हैं और बात कर रही हैं अपने इंटरव्यू में बाकायदा सडनाज की और सिद्धार्थ की। जी हाँ, इनका सॉन्ग यूँ तो पहले ही आ चुका था, लेकिन किसी ने इंटरव्यू नहीं लिए, किसी ने नहीं पूछा। इंटरव्यू हो रहे हैं हैबिट के बाद। जी हाँ, हैबिट के बाद इनके इंटरव्यू आ रहे हैं और सडनाज से रिलेटेड भर भर के बातें। तो मैडम, ऐसा है कि अगर आपको व्यूज चाहिए अपने गाने के लिए, अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए, तो आप क्लियरली बोलो ना कि मुझे चाहिए एंड प्लीज सडनाज फैंस आओ और कुछ मदद करके जाओ। तो दिल खोल कर करेंगे। सडनाज के जो फैंस है वो बहुत सही है। अगर आपने एक भी बार कह दिया ना कि यार मुझे ज़रूरत है और जो है मेरा फैंडम जो है ही नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे हम कि मेरा फैंडम करता नहीं है। होगा तो करेगा ना भाई, जितना होगा उतना ही करेगा। तो जितना है उतना कर रहा है, सडनाज का जितना है उतना कर रहा है। तो क्लियरली बोलो कि आपको मदद की ज़रूरत है। इनडायरेक्टली क्यों तीर चलाना? आप घर गई नहीं, आपने सामने वाले के आंसू पोछे नहीं, उसका दुख कम करने की कोशिश की नहीं। वैसे आंसुओं से याद आया, ज़रूरत नहीं है, उसके पास बहुत सारे लोग हैं। सिद्धार्थ की फैमिली, अपनी फैमिली, सिद्धार्थ के फैंस, उसके अपने फैंस, सडनाज फैंस, उसके पास सब कुछ है, सब कोई है। लेकिन अगर बात आती है सिंपैथी की, तो मैडम एक बार जरा दरवाजे तक तो पहुंचती, इतना तो कष्ट उठाती। चलिए छोड़िए, इस बार फिर सडनाज का नाम लिया है, हैबिट पर बात की है। मुझे बहुत दुख है, शहनाज के लिए मुझे बहुत दुख है। मैडम मत कीजिए इतना दुख, आप अपने लिए कर लीजिए, काम आएगा जिंदगी में। उसके अलावा उन्हें लगता है कि हैबिट सॉन्ग कोई चला गया है, उसके बाद हैबिट को कंप्लीट किया गया है, उनका ये कहना है। उसके बाद उसे इस तरह से पूरा किया और उसको लेकर आए, ये जो है अच्छी बात नहीं है। और मुझे सिद्धार्थ के फैंस के लिए, यानी सिडहर्ट्स के लिए बहुत बुरा लगता है, बहुत हर्ट होता है। क्यों बुरा लगता है? वो लोग खुश हैं, सिडहर्ट्स खुश हैं सिद्धार्थ को देखकर। और ये जो सॉन्ग आया है, बेसिकली आपको बता दूं, शहनाज को टारगेट करने की यहाँ पर कोशिश की है, कंबल में लपेट के मारने की कोशिश की है मैडम ने। पर इन्हें नहीं मालूम है कि सडनाज के जो फैंस है वो कब कंबल उल्टा डालकर वो ठोकने लग जाते हैं। तो वो सामने वाले को भी एक्चुअली नहीं पता चलता है कि कब उसकी खुद की ठुकाई हो जाती है। चलिए, अब वो सब छोड़ते हैं। तो ये शहनाज को टारगेट करने की कोशिश कर रही थी कि किसी के जाने के बाद उसके सॉन्ग को पूरा किया गया, इस तरह से फिर लेकर आया गया, वो बहुत हर्ट करने वाला है। एंड उस सिद्धार्थ के जो फैंस हैं वो बहुत हर्ट होंगे। तो आप सिद्धार्थ को भड़काने की कोशिश कर रहे हो। बट वन थिंग आई टेल यू, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ खुद ही मान चुके हैं कि उनके लिए अब शहनाज भी शहनाज हैं और सिद्धार्थ जो हैं वो भी शहनाज हैं। तो फूट डालने की कोशिश मत कीजिए। दूसरी चीज़ रही सॉन्ग को कंप्लीट करने की बात, तो ऑब्वियसली शहनाज उस सॉन्ग का पार्ट थी, शहनाज की परमिशन। वो सिद्धार्थ का सॉन्ग था, उसकी फैमिली की परमिशन बिल्कुल ज़रूरी है। तो जब ये सॉन्ग बना है तो उनकी परमिशन से बना है। उनकी फैमिली, उनका परिवार, शहनाज भी यही चाहते थे कि सिद्धार्थ की आखिरी याद उनके फैंस तक पहुँचे, जो उन्हें दिलो जान से चाहते थे उनको मिले। तो वो मिली है। आप क्यों दुखी हो रहे हो? आप क्यों दुख जता रहे हो? इतना बड़ा इंसान एक चला गया, आप दुख जताने के लिए दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए। आप अपनी सिंपैथियां जब से सोशल मीडिया पर ही लगातार बांट रहे हो। मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत रोना आ रहा है। ऐसे वाला छोड़ो ना यार, काहे ड्रामा कर रही हो आंटी? तो चलो ख़त्म करो अब यहीं पर बात। बट हाँ, ये है कि आपको आसिम के प्रोजेक्ट के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए सिंपैथी चाहिए, फैंस चाहिए, तो आप डायरेक्टली बोलो, आप डायरेक्टली बोलो और लोग आपको करेंगे। और देखो यार, अगर इनके 2-1 फुद्दू से फैंस अगर यहाँ उछलने आएंगे ना वीडियो के नीचे, तो शर्म करो तुम लोग भी ऐसे लोगों का फेवर करने से पहले, जो दूसरों का नाम लेके, दूसरों को टारगेट करके अपने सॉन्ग्स को चलवा रहे। शर्म करो तुम भी, और इन्हें भी आनी चाहिए। टिल देन बाय बाय।